मध्य प्रदेश में बनेगा तीसरा मोर्चा। 14 जून को धिक्कार दिवस पर बोले वरिष्ठ समाज सेवा श्री उमाशंकर मांझी। प्रदेश की भाजपा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में मांझी सरकार ने पीपल चौक कलेक्टर कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना दिया तथा धिक्कार दिवस मनाया। एक सागर जिले की बिटिया के साथ हुए दुष्कर्म व हत्या के मामले में आरोपियों की घर बुलडोजर चलाए जाने सहित आर्थिक सहायता व न्याय के लिए ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित तहसीलदार श्री देवशंकर महोदय ने ज्ञापन स्वीकार किया। प्रमुख वक्ता श्री उमाशंकर मांझी इंदौर ने कहा कि विगत 32 वर्षों से मध्य प्रदेश का मांझी, डीमर, केवट, कहार, रायकवार, बाथम, कश्यप, बोई समाज के आरक्षण की मांग करता आ रहा है। देश में यद्यपि मांझी समाज राष्ट्रीय भक्त सनातनी रहा है, हमेशा से मध्य प्रदेश में भाजपा का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषण में कहा कि श्री राम को राजकुमार से राम, निषाद और केवट के लोगों ने 14 वर्ष तक राम के साथ रहे, यही सच्चे आदिवासी हैं। समाज पूर्व में मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 29 पर था, पर कांग्रेस सरकार ने इसे बदलकर ओबीसी की सूची 12 पर अंकित कर दिया। तब से मांझी समाज अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 29 पर पुनः स्थापित होने के लिए संघर्ष कर रहा है। 14 जून 1992 में जबलपुर में मांझी कुंभ में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी ने वादा किया था मध्य प्रदेश के मांझी व उनकी उपजातियों को अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 29 स्थापित करने का वादा मांझी के 3 लाख से अधिक जनसमूह के समक्ष किया था। तब से कितने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में आए, पर आज तक इस कार्य को नहीं किया गया है। तभी से इसी मांग को लेकर मांझी समाज मध्य प्रदेश की सरकारों के वादा खिलाफी के विरोध में धिक्कार दिवस मना रहा है। श्री उमाशंकर जी ने कहा कि यदि इस बार मध्य प्रदेश व केंद्र की मोदी सरकार ने आरक्षण नहीं दिया, तब हम तीसरे मोर्चा बनाएंगे। सभी दबी कुचली जातियों को साथ लेकर नई पार्टी का गठन करेंगे। परिणाम जो भी पर बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रदीप मांझी ने कहा कि बाबा साहब द्वारा प्रदत्त संविधान का अधिकार नहीं दिया तो इन सरकारों को उखाड़ फेंकेंगे। श्री विनोद सोनानिया जी ने कहा कि यदि हम वर्षों से बिना स्वार्थ बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, तब मध्य प्रदेश की वर्तमान और केंद्र सरकार को हमारी मांग पूरी करनी चाहिए। अन्यथा आने वाले समय में बीजेपी का जो हश्र यूपी बिहार में हुआ है, वही हाल मध्य प्रदेश के भी होगा। यही नरसिंहपुर से पधारे वरिष्ठ पत्रकार श्री अमर नोरिया जी ने कहा कि गत 32 वर्षों से हजारों ज्ञापन आवेदन इन सरकारों को दिए हैं, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अब अपने अधिकारियों को लेने के लिए चुनाव ही एकमात्र सहारा है। देर से सही पर सफल तो हो सकेंगे। श्री नंद किशोर संतोरे ने कहा कि यदि वास्तव में सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है, तो मांझी को भी पार्टी में हिस्सेदारी देनी चाहिए। साथ में मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार से मांग करते हैं कि मांझी समाज को ओबीसी की सूचना क्रमांक 12 से विलोपित कर अनुसूचित जनजाति की सूची क्रमांक 29 पर पुनः स्थापित करें। यदि इस विषय पर डबल इंजन की केंद्र व मध्य प्रदेश की सरकार कोई कदम नहीं उठाती, तो मांझी समाज तीसरे मोर्चे की अलग पार्टी बनाने पर विचार करेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि श्री उमाशंकर मांझी, इंदौर मनोहर राय, करवासरो अमर नोरिया, नरसिंहपुर देवेंद्र नोरिया, उदयपुर मांझी रमेश चौरसिया, NK संतोरे, विनोद सुनानिया, अरविंद मांझी, सचिन केवट, अज्जू भैया, प्रदीप मांझी, अनिल मंझवार, नारायण ठेकेदार, नरेंद्र कहार, भागचंद्र कहार, कोमल तबड़िया, तखत सिंह नोरिया, कमलेश नोरिया, महिला विंग से अनीता कहार, हेमलता कहार, मुन्नी बाई मांझी, मीना मांझी, सुखिया बाई, बबली मांझी, सुषमा संतोरे, सोना सुनानिया, दुर्गा बाई चौरसिया, पद्मा कहार, पूनम संघिया, सरिता मांझी सहित बड़ी संख्या में सामाजिक जन उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश मांझी आदिवासी समाज सेवा संगठन नर्मदापुरम के तत्वाधान में हुआ। अंत में समिति अध्यक्ष श्री रमेश मांझी चौरसिया जी ने कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया। यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं आप? कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुए, इसका क्या उद्देश्य है आपका? आज हम नर्मदापुरम होशंगाबाद में मांझी समाज सेवा संगठन नर्मदापुरम के सभी पदाधिकारियों के साथ में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमारी मांग है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार मांझी जनजाति समुदाय को जो पिछड़े वर्ग की सूची में जोड़ रखा है, उसको हटा करके संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में मांझी जनजाति के साथ में समाहित करके आरक्षण का लाभ प्रदान करें। 14 जून 1992 से ये 14 जून 2024 से आज हम लोगों ने धिक्कार दिवस मनाया
और धिक्कार दिवस इसलिए मना रहे हैं कि हमारे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है, वादा खिलाफी की जा रही है। विगत 30 सालों से आप मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंप रहे हैं, ये ज्ञापन पे ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अब इसके आगे माझी समाज का क्या सोचना है कि ज्ञापन ही देते रहना है या कुछ इसके विरोध भी आप कुछ सोच रहे हैं कि समाज को कुछ संगठित करके कुछ एक नया मोर्चा मध्य प्रदेश में बनाया जाए? हम लोग इसके ऊपर विचार करके निर्णय ले रहे हैं कि पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर हम लोग एक तीसरा मोर्चा, राजनीतिक मोर्चे का गठन करेंगे। इससे हमारे संवैधानिक अधिकार, रोजी रोटी और रोजगार हमारे समाज को मिले और संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत हमारे समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिले। जैसा कि आपने बताया है कि तीसरा मोर्चा खोलने वाले हैं और खोलना भी चाहिए माझी समाज को, जैसे कि उसका उदाहरण है उत्तर प्रदेश, बिहार में, कि वहाँ पर तीसरे मोर्चे से समाज ने बहुत कुछ पाया है। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? तीसरे मोर्चे के माध्यम से जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर निषाद पार्टी बनी, ऐसी हम लोग यहाँ पे निषाद वंशी, माझी, आदिवासी समाज का एक मोर्चा तैयार करके हम लोग समाज को संगठित करके राजनीतिक अस्तित्व, मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमारा प्रतिनिधि जाए, लोकसभा में जाए, नगर पालिका में जाए, पंच और सरपंच बने, ताकि समाज को अपने संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एक अधिकार मिले, प्रतिनिधित्व मिले। इसलिए हम तीसरा मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं पूरे प्रदेश स्तर के ऊपर। क्या विगत 30-40 सालों से आप मध्य प्रदेश में जो भी सरकार रही है उनके साथ आपने पूरा माझी समाज में सहयोग करा है, तो क्या आप तीसरा मोर्चा इस कारण बना रहे हैं कि उन्होंने अभी विगत 40-50 सालों से आपके समाज को कुछ नहीं दिया, ना बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने? ये ज़रूरी है कि मतलब आपको तीसरा मोर्चा बनाएंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा? जी हाँ, तीसरा मोर्चा बनाने का हमारा मकसद ये है कि हमारे को भारतीय जनता पार्टी ने 1998, 2003, 2008, 2013 में घोषणा पत्रों में वादे करे और 1989 में माझी मोर्चा बना करके पूरे प्रदेश से हमारे समाज को माझी के नाम से मेंबर बना करके और राजनीतिक लाभ लिया। लेकिन अब स्थिति यह है कि जो कांग्रेस और बीजेपी जो है हमारा राजनीतिक लाभ ले रही है। हम तीसरा मोर्चा बना करके इनको अपनी संगठन शक्ति का परिचय देंगे और संवैधानिक अधिकारों के लिए जो हम लड़ते आ रहे हैं, 30 साल से हम लोग जो मांग पत्र दे रहे हैं और उसको ये लोग रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं। जैसे कि आज आपने 2 ज्ञापन दिए हैं, एक आपकी सागर की जो बेटी है रेगवार, उसके साथ दुष्कर्म करके उसको मार दिया गया है, उसके विषय में आपने क्या ज्ञापन दिया और क्या आप सरकार से क्या चाहते हो? मैं उमाशंकर रायकवार आज प्रदेश स्तर के ऊपर हमारे नर्मदापुरम में जिला कलेक्टर कार्यालय नर्मदापुरम में आके हमने मांग पत्र दिया कि 13 वर्ष की बेटी बिलोहरा सुर्खी तहसील की, जिसका अपहरण करके बलात्कार किया अपराधियों ने और गला घोंट के उसको मार डाला गया। मध्य प्रदेश की सरकार जो है वो न्याय नहीं कर रही है। उन अपराधियों को केवल गिरफ्तार किया गया, उनको दंड नहीं दिया जा रहा और पीड़ित परिवार को कोई आर्थिक सहयोग प्रदान नहीं किया जा रहा। आज हमने जो ज्ञापन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग दिया जाए और जो बालिका के साथ में अत्याचार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उन अपराधियों के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। यह हमारे समाज की मांग है। मध्य प्रदेश माझी आदिवासी महासंघ ये मांग करता है, फिशरमैन कम्युनिटी ये मांग करती है कि सागर की बेटी के साथ में न्याय हो और उसको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो प्रदेश स्तर के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन की तैयारी हो जाएगी।